क्लास के बाद, ठीक है, कर लेना। एंड सिक्स्थ वाले के असाइनमेंट के आंसर की सुबह भेज दूंगी, आज थोड़ा सा नहीं टाइम मिल पाया मुझे, ठीक है। चलो ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था, है ना। आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर कर लिया था, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कौन कौन से वाले पार्ट थे, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड अपना आयनाइजेशन हो गया, है ना। और कौन सा था, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म था। ये सब हमने कवर कर लिया था। अपूर्वा, मोनिका, दीक्षा, अक्षरा आ गई के चारों? यस आ गई क्या? चलो ठीक है। ओके तो आज हम क्या कवर करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कवर करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और 6 में, और उसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड मैंने कुछ घर के लिए भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, मतलब दूंगी, असाइनमेंट शेयर करूंगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते क्या हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेरा बेटा लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होगा 3D में वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो लिगेंड का अरेंजमेंट किसके अराउंड डिफरेंट होगा, मेटल के अराउंड डिफरेंट होगा। तो दो तरह के आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि बताओ भाई इस कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर बता दो, तो आपको उसके ज्योमेट्रिकल भी बताने हैं प्लस ऑप्टिकल भी बताने हैं। क्लियर है ये वाली बात? ओके। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने बोला था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम जीआई नहीं पढ़ते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, वो भी तब जब मेटल के अराउंड चारों लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो, तब यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, ठीक है जी। चलो अब हम मेन बात करेंगे आगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाला हो गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस की। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में मेरा बेटा क्या होता है, आपको पता है, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना। यस मैम। ये आपका मेटल है और ये आपके चार यहाँ पे लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो क्योंकि नाम इसका क्या है, स्फीयर प्लेनर, जो सारे एटम है वो क्या है मेरा बेटा, प्लेन में है। अब प्लेन में है तो यहाँ से आप प्लेन पास करोगे तो सारे एटम कटते हुए जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जितने भी आपके स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। यस मैम। यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीयर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे उस पे भी आएंगे, ऑक्टाहेड्रल। आराम से बैठे रहो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रट्टा नहीं मारना है, जैसे जिस तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, है ना, उसी तरीके से आप लोग भी सीखेंगे आइसोमर। जो मेरी ट्रिक है चीजों को याद करने की, चीजों को याद करवाने की, वही सेम वे से आप करेंगे। अपना ज्यादा दिमाग लगाया आप लोगों ने तो गया क्वेश्चन हाथ से। समझ में आ गई सबको? आओ इधर, इधर आओ। सबसे पहले आपको ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं क्या मेरा बेटा, Ma4, Ma3b, MAAA2, है ना, AAA2, AAAB। मैम ये है क्या, देखो अगर आपकी मैं बात करूँ, जो ये स्मॉल a b है ना, ये a b ये सब क्या है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ये क्या है, आर मोनोडेंटेट, ठीक है, डेंटेट लिगेंड, जिनकी डेंटिसिटी क्या होती है, 1 होती है। और जो ये कैपिटल से आपको दिखाना चाह रहे हैं बेटा, नोटेशन होती है जो बुक वाले लिखते हैं। अब ये कैपिटल ए क्या दिखा रहा है, कैपिटल ए देखो साथ है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है मेरा बेटा, कोई बाइडेंटेट लिगेंड होगा, हैविंग सेम डोनर एटम। बेटा मतलब समझ लो, फिर कहोगे मैम ये है क्या, सेम डोनर एटम, ठीक है। अगर मान लो ए बी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, हैविंग डिफरेंट डोनर एटम, हैविंग डिफरेंट डोनर एटम। क्लियर है ये? अगर ये सामने दिख जाएगा तो समझ जाओगे मेरे बच्चे, सारे के सारे 18 बच्चे जितने। यस मैम। यस मैम। बताइए गिरजा, यस मैम। गिरजा आ गई?
नहीं, गिरिजा नहीं आई। ठीक है, ओके। तो बेसिकली बेटा जितने भी ये तुम्हें दिख रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। मतलब इनमें से तुम्हें पेपर में कोई भी मिल जाए और तुमसे पूछे क्या ये जीआई एग्जिबिट करेंगे, आंसर इज नो। क्योंकि किसी भी केस में आप सिस और ट्रांस नहीं दिखा सकते हो। दिखा सकते हो, इधर आओ। जैसे मेटल है, मेटल के अराउंड चारों क्या है, लिगेंड सेम है। क्या तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाओगे? क्या तुम यहाँ पे बता पाओगे सिस और ट्रांस? नहीं बता पाओगे। अगर मान लो मैंने एक बी को हटा, एक ए को हटा के बी लगा दिया, क्या तब तुम बता पाओगे कि मैम ये सिस है या ट्रांस है? नहीं मैम, दो लिगेंड शुड बी डिफरेंट। अगर आपको सिस एंड ट्रांस बताने हैं तो दो लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए ना, जिसको तुम सिस और ट्रांस पे लगा के बता सकते हो। नहीं बता पाओगे, यस और नो। तो ये दोनों एग्जिबिट जीआई नहीं करेंगे। इसके अलावा ये देखो, इसको आप कैसे दिखा सकते हो? इसको आप ऐसे दिखाओ, बताओ। इसमें आप बता सकते हो क्या ये जीआई एग्जिबिट करेंगे या नहीं करेंगे? नो मैम। दिमाग लगाओ, नो मैम। खोल के बैठो, पानी वानी पियो। आई नो थर्ड क्लास है, ठीक है। कहाँ से करेगा? अगर किसी के दिमाग में आ भी रहा करेगा तो बताओ कहाँ से करेगा? नहीं करेगा। है डिफरेंशिएट करने लायक कुछ है इसमें? नहीं है। नो मैम। नो मैम। अच्छा जी, अगर मान लो इस ए को हटा के मैं यहाँ स्मॉल ए लगा दूं, क्या तब बता सकते हो आप? नहीं मैम, तब भी नहीं बता सकते। कैसे बताओगे? नो मैम। अगर मान लो इसको हटा के आप ए बी लगा दो, क्या अब कर सकते हो? नो। सोचो सोचो, कोई बात नहीं, जो दिमाग में आ रहा है मुझे बोलो। मैम होगा। ट्रांस लगा दे। अगर आपका दिमाग चल रहा है मैम ए बी लगा दे, तो ए को क्या ऐसे बनाओगे क्या? रिंग ऐसे कभी भी नहीं बनती। दोनों ए साथ में ही आएंगे एडजेसेंट पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी आप जीआई एग्जिबिट नहीं करा सकते। मतलब यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, एंड सेम इसमें भी नहीं। क्लियर है ये वाली बात? यस यस मैम। यानी कि आपको समझ में आ गया कि रट्टा नहीं मारना कि तुम रात को बैठ के याद करो MA4 MA3B MA, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो इन वाले कॉम्प्लेक्सेस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। मतलब यहाँ पे सिस ट्रांस आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, चल। उसके बाद पहले टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है मेरा बेटा आपके पास, MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। A एंड B क्या है? बोलो। A एंड B आर मोनोडेंटेड। आराम से प्यार से इस टॉपिक को करोगे ना, प्यार से समझ में आएगा। अगर गुस्से में इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो फिर बैंड बजा देगा ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को बहुत बहुत ही पता नहीं क्यों बेकार लगता है। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए प्यार से समझोगे तो प्यार से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। M क्या है मेरा बेटा? मेटल है। चलो, अब यहाँ पे क्या है? इसको सजाना शुरू करो। सजाना है आज हमें, जैसे तुम मेहंदी के डिजाइन बनाते हो ना, आज अलग अलग डिजाइन बनाने हैं तुम्हें बस। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कैसे दिखाओगे मेरा बेटा? दिखा दो। अब देखो ए है, तो मैं ए को क्या कर सकती हूँ? एक बार सिस पे लगा देती हूँ। बोलो हाँ के ना? यस मैम। और एक बार मैं कहाँ लगा दूं? ए को ट्रांस पे लगा देती हूँ। ट्रांस पे। बस। तो ऊपर वाला कौन सा हो गया? ऊपर वाला मेरा सिस हो गया, जहाँ पे ए क्या है? सिस पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ए मेरा ट्रांस पे है, तो ये कौन सा वाला होगा? ट्रांस वाला हो गया। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? क्या रट्टा मारोगे क्या इसमें? नहीं मैम, नो नीड टू रट्टा फाइन। ठीक है, चले। दिस इज फर्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स। अभी एग्जाम्पल पेपर में क्या आएगा? पेपर में ये लिखा नहीं आएगा MA2B2, है ना? अब वो आपको एग्जाम्पल देगा। जैसे देखो मेरा बेटा, ये एग्जाम्पल है, ये देखो MA2B2 टाइप का एग्जाम्पल है। सारे बच्चे नजर मारो। यस यस मैम। यस मैम। मोनिका, है ना? क्योंकि ए और बी क्या मोनोडेंटेट है। यहाँ पे ए क्या है? अमोनिया है, ये भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। बी क्या है? क्लोरीन है, ये भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे देखो, ये क्या है? पीवाई क्या है? पीवाई स्पिरिडीन, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है।
तो ये भी A2 टाइप और मतलब Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक बार अमोनिया को सिस पे लगा दिया, सिस मतलब क्या है, दो एडजेसेंट पोजीशन पे लगा रहे हो, एक बार दोनों को ट्रांस पे लगा दिया, तो ये भी क्या बन गए, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 2 है। तो यहाँ अभी तक मैंने आपको एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स बताया, दैट इज Ma2B2। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे बेटा, 2। ऑप्टिकली दोनों के दोनों क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करूंगी, ठीक है। इसलिए मेरे से पूछना मत मैम ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव, अंडरस्टूड है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि प्लेन है, जैसे तुम प्लेन पास करोगे सारे जो आपके एटम्स है वो कटते हुए जाएंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है, काउंट करते जाना कितने हैं, पहला हो गया, दूसरा Ma2BC, Ma2BC, A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। दो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड है, जैसे मान लो NH3 ले लो 2 बार, है ना, और BC क्या है, दो डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसको कैसे दिखा पाओगे, इसको आप कैसे दिखा पाओगे, आपका ये मेटल है, आप A को एक बार क्या कर दो, दोनों को सिस पे दिखा दो, और दोनों को एक बार क्या कर दोगे, ट्रांस पे दिखा दो। क्या दिखा सकते हो ये, इसमें कुछ रटने वाला है तो बताओ। नो मैम। आपने ए को सिस पे दिखाया, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना कि पहले वाले में ए एडजेसेंट पोजीशन पे है, सिस पे है, 90 डिग्री का एंगल है। देखो यहाँ पे एंगल क्या है, चेंज है, 180 डिग्री पे है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। Ma2BC टाइप में भी कितने बन रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2। अब इसका एग्जांपल ले लो, देखो ये वाला एग्जांपल ले लो, रट्टा नहीं मारना है, एग्जांपल एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आप लोगों को। देखो बेटा ये A2BC टाइप का ही है ना, ये देखो Ma2BC, Ma2BC, ठीक है, इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो बस एक बार देखो, दो बार, एक बार पीरियड इन्होंने सिस पे लगा दिया और एक बार ट्रांस पे लगा दिया, तो ये किसका एग्जांपल है, Ma2B2 टाइप। क्लियर हो गया सबको, गिव मी थम्स अप, क्लियर है तो आसान है, ज्यादा घबराने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मैं आपको बता भी दूंगी, जितने मैंने आप लोग को आज असाइनमेंट में दिया है ना वो फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होता है अगर आता है तो, बट आया नहीं है, 2 साल से क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। हाँ जी बेटा, मैम ये एग्जांपल दोबारा रिपीट करवा दीजिए। क्या करना है बेटा इसमें रिपीट, बताओ मैम कैसे किया हो, समझ नहीं आ। क्या हुआ, मैम लिगेंड कैसे प्लेस किए वो समझ में नहीं आया। कहीं पे भी कर दे बेटा। अगर सिस का मतलब क्या होता है, क्या नाम है, शिव, काजल। सेम साइड पे लगाना है। अब तू ऐसे लगा दे बेशक, ये देख पिरिडीन पिरिडीन ऐसे लगा दो, ठीक है, NH3Cl यहाँ लगा दो, या ClNH3 लगा दो। सिस का मतलब क्या है, तुम्हें एडजेसेंट पोजीशन पे लगाना है, और ट्रांस का मतलब तुम्हें लिगेंड को, दो सेम लिगेंड जो होंगे वो 180 पोजीशन 180 डिग्री पे लगाना है, ट्रांस पे लगाना है। सिस का मतलब समझ गए ना तुम, सिस ट्रांस क्या होता है। यस मैम, काजल पूछ रही थी। बस हाँ यही को बताना है, अगर काजल तुम यही पूछ रही थी और शिवा तो यही है, ठीक है। यस सर। आपको ये याद नहीं करना है कि NH3 यहाँ लगेगा, Cl यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये तो यहाँ पे लगा हुआ इसलिए मैं सब बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है थर्ड टाइप का कॉम्प्लेक्स है MABCD, MABCD ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लीज लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ABCD ये क्या है बेटा, आर मोनोडेंटेड लिगेंड। अब आपको बताना है कि इसमें ना क्या कितने आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ओके। ध्यान रखना ये एम्बिडेंटेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये एम्बिडेंटेट हुआ ना तो ज्यादा फॉर्म बनती है, ठीक है। देखो अब तुम ना अपनी मर्जी का कहीं भी लगा दो ABCD, देखो मैं अपनी मर्जी का कहीं भी लगा रही हूँ, ABCD लगा दूं, ये देखो अपनी मर्जी का लगाया, नो रट्टा फाइन, कुछ रटना नहीं है इसमें, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, कोई भी एक एटम को फिक्स कर लो, मैं आपको सिखा रही हूँ कि बनाते कैसे हैं। ए को मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है जी, ए को फिक्स कर लिया, चलो अब बाकियों को छेड़ो, कैसे छेड़ोगे, देख ए को फिक्स कर लिया, अब तुम क्या करो, इधर आओ, पहले बी क्या था, ए के सिस में था, हाँ या ना,
यस मैम। यस मैम। पी को क्या करो, ए के ट्रांस में ले आओ, ले आए, बाकी सबको ऐसे के ऐसे रखो। लो बताओ, कुछ सोच के लगाया मैंने नहीं माँ। आगे चले, चलो एम। अब क्या करना है, ए को फिक्स ही रखो, रख दिया। लो पहले क्या था, बी को तुमने ट्रांस में लगाया, अब किसको लगाओगे, डी को ट्रांस में लगा। सी तो है ही, डी को लगा दो, बी सी। अब देखो क्या इसके अलावा और पॉसिबल है, लगाओ दिमाग। वैसे नहीं है पॉसिबल, बट फिर भी तुम सोचो, इसके अलावा तुम कुछ और बना सकते हो क्या। सारे बच्चे सोचेंगे 18 के 18। ओम बना सकता है क्या बेटा इसके अलावा कुछ और। तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, मेरे को ही बुलवाना पड़ता है तुम लोगों से। पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहते हो तुम लोगों के साथ, ऐसे क्या पढ़ रहे होते हो भाई तुम लोग मेरी क्लास में हैं। मैम ए अपनी जगह पे ही रहेगा। ए को मैंने फिक्स कर दिया, तुम बी को फिक्स कर दो। तुमने देखा मैंने क्या किया, मैंने ये किया अपनी तरफ से एक बना दिया मैंने, ठीक है। ए को फिक्स रख दिया, पहले बी क्या था इसके सिस में था ना, तो मैं बी को ट्रांस में ले आई। फिर सी तो ऑलरेडी ट्रांस में था तो मैं डी को भी ले आई। बाकी सब क्या किया मैंने, ए को फिक्स ही रखा, बाकियों की पोजीशन बदलती गई मैं। तो अब देखो इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। नो मैम। तुम बेशक बना के भी देख लेना, नहीं बनेगा। तो एम ए बी सी डी टाइप में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे मेरा बेटा, 3 3 बनेंगे। मैम हाँ मैम मतलब एक एटम को फिक्स कर देना है और उसके रिस्पेक्ट में जितने बाकी एटम होंगे उनको ट्रांस में ले आना एक ये एक बार। करने का तरीका है। वैसे तुम अगर एमई भी बनाओगे ना तो भी 3 ही बनेंगे, मैं समझा रही हूँ कि इस तरीके से ये बनाया जा सकता है, मतलब ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो कि मैम ने क्या किया। ए को फिक्स किया, बाकी सबको घुमा दिया। पहले बी को ट्रांस पे लाई, सी में ऑलरेडी ट्रांस पे था, डी को फिर ट्रांस में ले आई मैं, ठीक है। अब कोई और बना के देखना, अगर किसी का कई बार होती है ना, हमें क्यूरियोसिटी होती है कि एक बार देखते हैं कुछ और बनता है, नहीं सब बना के देखना, ये सेम बनेंगे तुम लोग, ठीक है जी, करना। चलूं आगे, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल 3 होंगे। तो बेटा इस मैंने एक चीज बोली आप लोगों को, मैं नेक्स्ट जब क्लास में होगी तो वो क्वेश्चन लाऊंगी, तो वैसे नीट में नहीं आया हुआ। अगर मान लो तुम्हारे ए बी सी डी ना आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड है, तो फिर उस केस में ना तुम्हारे लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बनेंगे। मतलब अगर मान लो टोटल आइसोमर पूछते हैं ना वो एग्जामिनर, तो उस केस में फिर तुम्हारे लिंकेज आइसोमर भी पॉसिबल हो जाते हैं अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड है। बट अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूं एबीसीडी में, वो कितने बन रहे हैं तुम्हारे, 3 बन रहे हैं, ठीक है जी। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। मैम। हाँ मैम आपने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स में मैम ए और बी को सिस में कर दिया है मैम। हाँ तो कोई बात नहीं, डी तो ट्रांस में है ना। यस मैम। यहाँ पे देख बेटा डी और बी ट्रांस में है, यहाँ पे डी और बी सिस में है। यस डिफरेंट हो मैम। गया ना, डिफरेंट हो गया, ठीक है। हाँ जानवी, मैम जैसे ए को फिक्स किया तो 3 मतलब बने, तो बाकी सबको भी फिक्स करेंगे तो टोटल मतलब करेंगे तो टोटल नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं तुम बी को फिक्स रख के बना लो, सेम ही बनेंगे। मतलब कहने का मतलब है बनेंगे ही 3, समझ रहे हो तुम लोग, तुम बनेंगे ही 3। बेशक मैंने ए को फिक्स किया, तुम लोग बी को फिक्स कर लो, वही सेम बन जाएंगे। तुम सी को फिक्स कर लो, डी को फिक्स कर लो, सेम बनेंगे। मतलब कहने का मतलब है एम ए बी सी डी में 3 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बने, ठीक है मेरा बेटा, क्लियर है सबको। यस मैम। चलो आगे बढ़ो, बड़े ये देखो, ये इसका एक एग्जाम्पल है, देख पा रहे हो, प्लेटिनम। प्लेटिनम तो मेटल है, पिरिडीन, NH3, Cl और Br, ठीक है। तो ये क्या है, चारों मोनोडेंटेट लिगेंड है। देख बेटा अब आओ, इन्होंने ये देखो 3 बना रखे, इसके अलावा और नहीं बनेंगे। इन्होंने भी कैसे किया हुआ है, NH3 को देखो सब में फिक्स रखा हुआ है, देख पा रहे हो। यस मैम। पिरिडीन पहले देखो इसके सिस में था, फिर ये इसके ट्रांस में ले आया, ठीक है। फिर देखो Br को इसके ट्रांस में ले आया। तो इस तरीके से इसने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रखे, हो गया। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया, जल्दी से गिव मी थम्स अप भाई, जल्दी 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 जल्दी।
ओम क्लास में नहीं है क्या बेटा? क्लास में नहीं है बेटा तू। उसके बाद बात करते हैं हम, तीसरा हो गया, फोर्थ पे आओ। फोर्थ क्या है? AB का ट्वाइस। अब AB क्या है यहाँ पे? AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंट। वाई अनसिमेट्रिकल? क्योंकि A और B क्या है, दोनों डिफरेंट डोनर एटम है, तो इसलिए बोले डिफरेंट asymmetrical। अगर डोनर मान एटम। लो AA होता तो इसमें हम ऑक्सलेट का ले सकते थे एग्जांपल, तो वो सिमेट्रिकल हो जाता। ठीक है, अब कैसे बना सकते हो इसको? देखो दो ही पॉसिबिलिटी, अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं, इसको मत देखो क्योंकि अभी तुम समझ रहे हो, तो इसको कैसे लगा सकते हो? अपनी मर्जी का लगा दो, AB AB। ठीक है, अब और कैसे लगा सकते हो? अब ए क्या है, सिस में देख रहे हो एडजेसेंट पोजीशन पे, अब एक में क्या करो, अपोजिट पोजीशन पे लगा दो, लो ऐसे। तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, बन गया। तो ये देखो यही बना रखे हैं इन्होंने। तो इसमें भी कितने पॉसिबल है बेटा? GI2। मैम हाँ मैम पर ये तो बाइडेंडेट लिगेंड है ना, है हाँ तो एक ही लिगेंड, उसमें से हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इसको अलग अलग क्यों लिखा? कहाँ पे अलग अलग लिखा? AB तो मैम एक ही लिगेंड है ना। हाँ तो डेंटिसी, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर इधर आओ। अगर मान लो लेट से कि मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ, ये यस मैम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? मैम 4। 4 होगा। तो यानी कि 4 होंगे ना, तो 4 होने का मतलब क्या है? ग्लाइसिन में 2 डोनर एटम होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 2 ग्लाइसिन है तो मतलब 4 होंगे, तो चारों को इस तरीके से अरेंज कर रखा है ना मेरा बेटा मैंने। ओके मैम। समझे? 4 हो गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये स्फीयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यहाँ पे भी आप सिस ट्रांस दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? पहले में आप देखो ए सेम साइड पे आ रहे हैं, इसमें आपने अपोजिट साइड पे कर दिया, देख रहे हो ना। पहले यहाँ पे क्या था, इधर आओ, ए के साथ ए था, ठीक है, देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, अब ए के साथ बी है, तो दो डिफरेंट हो गए ना आइसोमर। तो यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, मतलब दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो ग्लाइसिन क्या होता है मेरा बेटा? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन होता है, यस, बाइडेंटेट होता है, COO नेगेटिव और NH2, है ना, ये बन गया ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है, अब यहाँ पे दो डोनर एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इसको बनाओगे कैसे? जैसे मेरा बेटा बुक्स में कैसे बना रखा होता है, ये प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब वो ना बुक्स वाले क्या करते हैं, ये नहीं लिखते, मैं आपको पूरा लिख के दिखाती हूँ अभी। ठीक है, जैसे ये N है, N से क्या है, CH2 है, इसमें क्या है, CO है, और ये O से कनेक्टेड है, देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे बना दो, N CH2 CO O, देख पा रहे हो। बुक्स वाले कैसे बनाते हैं? बुक्स वाले ऐसे नहीं बनाते, बुक्स वाले ऐसे कर देते हैं, और तुम्हें भी ऐसे ही करना है, बेशक तुम्हारा स्कूल का क्यों ना एग्जाम, इस तरीके से, देख रहे हो। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NN क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, ये तो सिस वाला हो गया। एक को मैं क्या करती हूँ, ऐसे बना देती हूँ, देखो। अब यहाँ पे क्या हो गया, NN अपोजिट साइड हो गए, तो ये ट्रांस वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? तो दो। डाउट है तो पूछो, 2। डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे चलो, जल्दी से बताइए। आज कौन नहीं आया भाई क्लास में? बहुत बच्चे मेरे को एब्सेंट लगे। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक ठीक चल रहा है क्या? पूर्वा, अनुशिका, ये ठीक है, ओके। अंकिता, ऋषभ, बताओ यस मैम। ठीक है क्या? यस मैम। चांदनी, दिया, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो बताना, ठीक है।
चलो ये कौन सा टाइप का था, 4 हो गए। नाउ टाइप का क्या है ये, देखो दोनों में सेम ही बनने वाले हैं, MAB और ABCD। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, रट्टा नहीं मारना है। ओके, कैसे होगा देखो, AB कैपिटल AB क्या है, बाइडेंटेट है, हैविंग टू डिफरेंट कॉर्नर एटम, एंड स्मॉल AB क्या दिखा रहा है, 2 डिफरेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, यानी कि MAB AB की। ठीक है, चलो बनाएं इसको, कैसे बना सकते हैं, आओ इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। कैसे बनाओ मेरा बेटा, देख बनाना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तो सबसे पहले तुम्हारा जैसा मन करे वैसे कर लो। मुझे यहाँ पे AB, मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, बोलो हाँ के ना, और इस AB को मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक बात है। अब मैं क्या करूं, मुझे दिख रहा है A और A दोनों एडजेसेंट पे है, तो मैं एक ऐसा बना देती हूँ जिसमें क्या हो वो, बोलो ट्रांसपोजिशन में एंगल चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ पे A और यहाँ पे A। अब जो लगाना है लगा, ठीक है। बताओ क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या? मैम हाँ, मैम वो तो सेम ही साइड पे रहे ना अभी भी। कहाँ सेम पे रहे भाई, A यहाँ पे है और ये A यहाँ पे है, यहाँ पे A यहाँ पे A। ओके मैम। इसके अलावा बताओ, सोचो, तुम लोगों को दिमाग लगाना है इसमें, मैं तो लिख के चली जाऊंगी, मुझे तो पता है तुम लोगों को सोचना है कर क्या रही हूं मैं, क्योंकि नंबर फिर 4 मिलेंगे नहीं तुम्हें इस टॉपिक से अगर नहीं क्लियर हुआ तो। अब बताओ, सोचो, दिमाग दौड़ाओ, क्या और बना सकती हूँ क्या, या इतने ही बनेंगे? जानवी सोच बेटा, अंकिता, अनिरुद्ध, प्रखर सोचो, किसी के माइंड में कोई और स्ट्रक्चर आ रहा है? यस मैम ये कैपिटल ए स्मॉल ए सिस में है और कैपिटल ए कैपिटल बी भी सिस में है फर्स्ट वाले में। है, कैपिटल ए और स्मॉल ए सिस में है और कैपिटल ए और कैपिटल बी भी सिस नहीं में है। बेटा, ए और बी को तो आप ट्रांस में लगा ही नहीं सकते, इसमें सिस ट्रांस नहीं देखोगे, ए और बी तो साथ में ही आएंगे ना, बिकॉज बाइडेंटेट लिगेंड है। आप ऐसे नहीं बना सकते हो ए और बी को, आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो, अच्छा, yes ma'am, है yes ना? ma'am। ठीक है, और बताओ, और बताओ दिमाग में क्या क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है मैम। नहीं है पॉसिबल? और बताओ है नो क्या मैम। पॉसिबल? अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैम करना है, आपको सोचना है, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। मान लो आप कह रहे हो मैम ये ऐसे कर लेते हैं, बी को ऊपर ले जाते हैं, तो ये और ये सेम नहीं बन गया फिर? यहाँ पे बी के सामने ए है, मतलब साथ है, यहाँ पे बी के साथ ए है, तो ये सेम होगा, तो नहीं बना सकते। ठीक है, अब आया समझ में कि इसके अलावा नहीं बनेंगे? तो यहाँ पे भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं पॉसिबल? ठीक है, सेम आप इसके लिए बना सकते हैं क्या? Yes इसके लिए ma'am। बनाना, कितने बन रहे हैं देखूं मैं जरा, कितने बना रहे हो तुम लोग? बनाओ बनाओ बनाओ। हमेशा ये मत सोचना सेम होंगे 2 लिगेंड तो सिस ट्रांस बता पाओगे। हम 2 ही बन रहे हैं। 2 ही बन रहे हैं, जैसे ए और डी इसमें मैंने क्या लिया है, ट्रांस में लिया, आप ऐसे बोल सकते हो ए और सी सिस में है, मतलब ए और सी एडजेसेंट पोजीशन में, दूसरे वाले में क्या ले लो, ए और सी दोनों सामने सामने ले लो, Yes ma'am। तो बन जाएगा, हो जाएगा। Yes ma'am। तो इसको यस मैम। 2 बन। चले हम 5 हो गए हैं बेटा, क्लैपिंग कर लो, बहुत सारे कर लिए भाई आपने, बहुत सारे नहीं, इवन सारे कवर कर लिए, देखो खत्म, स्क्वायर प्लैनर में खत्म। ये 5 आपको करने थे, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। क्लियर है? चलो Yes ma'am। आ जाओ, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा मेटल है और ये हमारे क्या है, 6 लिगेंड है। अब तुम्हें यही बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बताने की बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम अब जैसे बनाते हो वैसे बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेटा अगर मान लो मैं इसको नाम दूं, मतलब 1 2
3 4 5 6। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिस पोजीशन कौन सी होंगी? एक तो 1 2 होगी, है ना, 90 डिग्री का एंगल है। और बताओ 2 3 हो सकती है। और बताओ मैम 1 3 6 4 हो सकती नहीं 2 6 हो सकती है। बताओ हाँ या ना? यस मैम। मैम 5 और 3 नहीं, हो तो बहुत सकती है। या एक काम करते हो, पहले मैं 1 1 से स्टार्ट करती हूँ, फिर कहीं पता चले हम सारे कंफ्यूज ना हो जाए। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 हो सकता है, 1 3 हो Yes. सकता है, 1 5 हो सकता है और 1 6 हो सकता है। ठीक है, 1 का खत्म, आ जाओ 2 पे आ जाओ। तो 2 का क्या हो सकता है? 1 के साथ हो सकता है, ऑलरेडी लिख दिया मैंने। 2 का 3 के साथ हो सकता है, 2 का 4 Yes. के साथ हो सकता है, और बताओ 2 का 6 के साथ हो सकता है। 2 का 6 यस सर। खत्म कहानी, आ गया। 3 का बताओ, 2 के साथ हो सकता है, लिख दिया। 3 के साथ 4 का हो सकता है, 3 के साथ और बताओ 5 का हो सकता है, अच्छा 3 1 3 1 ऑलरेडी ऊपर लिख दिया, शाबाश। और बताओ बस। बस यस मैम। 4 पे आओ, 4 का 5 से हो सकता है, यस मैम 4 का 3 से हो सकता है, लिख दिया 4 ऑलरेडी। 6 वेरी गुड, 4 6 हो 4 सकता है, 6 खत्म। 4 6 5 यस पे मैम 5 6 हो सकता 5 है, 6 5 4 हो यस सकता है, मैम लिख दिया ऑलरेडी। देखो और पॉसिबल है क्या? 5 1 हम 5 3 से हो सकता है पर वो भी लिख दिया है 5 1 भी लिख दिया। और बोलो कितने बन गए? मैम 1 बस 4 4 और 3 7 9 10 12 हो गए। 12 ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 होते हैं ना 90 डिग्री एंगल। यस मैम। यस यस मैम मैम 12 हो गए, ठीक है। चलो अब ट्रांस पे आते हैं। ट्रांस वाला तो इजी होता है, देखना। ट्रांस का देखो, 1 के साथ 4 की जोड़ी, 1 2 4 के साथ 5 की जोड़ी, 3 के साथ 6 की जोड़ी, और 3 ही 180 डिग्री के भी एंगल होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे। मतलब मैं क्यों बता रही हूँ ये, ताकि आपको देखने आए कि सिस वाला कौन सा, आपको जैसे अभी स्टार्टिंग में पूछ रहे थे ना मैम कैसे बनाना है, तो आपको पता रहे कहाँ कौन कौन सी सिस पोजीशन है, कहाँ कहाँ पे लगाना है। क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? यस मैम। यस यस मैम मैम। ओके, अपेक्षा आपने बेटा लेट ज्वाइन किया? यस मैम लेट हो गया अलजिया तुम भी लेट हो भाई, लेट हो, लेट हो। चलो आओ। गिरिजा नहीं आई, गिरिजा को बुला के आना था। चलो कोई नहीं, आ जाएगी। चलें फिर स्टार्ट करें। चलो अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपको ऑप्टिकली एक्टिव भी देखना है कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी देखना है। तो क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप दोनों बता सकते हो, जीआई भी बता सकते हो और ऑप्टिकल भी बता सकते हो। इसी रीजन की वजह से ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा सवाल पूछते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को आ रहा है या नहीं आ रहा, और वो ये भी चेक करना चाहता है क्या आपको ये चेक करने आ रहा है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नो। तो ये दोनों चीजें में ही ऑक्टाहेड्रल में देखी जाती है, ठीक है। तो अपन दोनों कर लेते हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही पढ़ना है बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है, तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। शाबाश, शाबाश, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुम्हारा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है और उसमें पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब समझते हो क्या? मान लो मैंने इसको डिवाइड किया, मतलब प्लेन पास किया, तो देख रहे हो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो जब तुम्हें ऐसे दिखे ना, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो पीओएस प्रेजेंट होती है वहां पे। जैसे बी में भी देखो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ई में देखो यस ई मैम। में भी है, एफ में है क्या? नहीं मैम एफ में नहीं है, देखो नो वो मैम। दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है ना। चलो मैं भी सिखाऊंगी, देखना, डोंट वरी, मैं सिखाऊंगी, देखना, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? बताओ। और यहाँ पे Yes. नोट करके लिखो, पॉइंट तुम्हारे बहुत काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। लिखो नोट करके, इफ टू सेम लिगेंड्स, लिखो इफ टू सेम ligands are on a transposition position and other four ligands, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो कोई भी हो 4 लिगेंड
कहाँ पे भी हो, हमें मतलब नहीं है। आपका कॉम्प्लेक्स, हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वहां से हमेशा प्लेन पास हो रहा होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी, आप लिख लो, ये पॉइंट काम आएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैम हाँ बेटा, मैम दो सेम लिगेंड्स तो ट्रांसपोजिशन में होने चाहिए, जो अदर 4 लिगेंड्स है वो कैसे होने चाहिए? कहीं भी होने चाहिए 4 जगह पे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 साइट 6 जगह होती है ना। ये वाली, यस ये देखो, ये ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसपोजिशन, कौन कौन सी 1 4 2 5 3 6। अगर इन पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ओके मैम। चले आगे, लिख लो एक बार फटाफट से, मैं पानी पी लूं। शाबाश मेरा बेटा, करो। मैं फिर बोलूं, ज्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, इतना जितना पढ़ रहे हो उतना समझ में आना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, बर्डन लेके नहीं पढ़ना। आई नो बहुत आप लोगों की क्लासेस लगाई जा रही है, बस ये समझ के लगा लेना, मतलब ये समझ के थोड़ा खुद को मोटिवेट कर लेना कि ये तो करना ही था। मानते हो क्या ना, ये तो करना ही था, 11 तो पढ़ना ही था, तो क्यों ना अभी से ही स्टार्ट करते। और आप लोगों के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप लोगों के लिए अलग से क्लासेस लगाई जा रही, नहीं तो लास्ट जितने भी मैंने बैचेस लिए है ना, मैं पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद ही 11th कराती हूँ। तो तुम लोगों के लिए अच्छी है ये चीज कि स्टार्टिंग में हो जा रही है। अब कुछ बच्चों ने आज मुझे बताया, जैसे तमनप्रीत, तुम कोई चीज वो वाले जो मैं बता रही थी कॉन्सेप्ट, वो तुमने पहली बार पढ़ रहे थे, अब तुम क्या करोगे, घर जाके पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ तो सीख रहे हैं ना एटलीस्ट, है ना। तो बस यही सोच के मोटिवेट करना खुद को, क्योंकि करना ही है ये। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, जब हमारा गोल इतना बड़ा हो ना तो उसके लिए काम भी बहुत बड़े करने पड़ते हैं। आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स जो है ना, A6, ए क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, 6 सेम मोनोडेंटेट लिगेंड, A5B मतलब 5 सेम मोनोडेंटेट, एक डिफरेंट। इसमें क्या है, AA3 का मतलब क्या है, यहाँ पे AA क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा हैविंग सेम डोनर एटम। यहाँ पे इन तीनों के केस में GI शो नहीं कर पाओ। बना के दिखाऊं क्या, कोई भी बना लो, ये ले लो। बताओ, बता पाओगे यहाँ पे सिस और ट्रांस? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखाते हैं। चलो आगे, चलो पहला आज आ जाओ, इसमें थोड़े से वेरिएशन ज्यादा हैं तो समझ के करेंगे, बिकॉज अभी जो हमारे सामने कॉम्प्लेक्सेस आएंगे उसमें बेटा अपने को ज्योमेट्रिकल भी बताने और ऑप्टिकली भी बताने हैं। तो अभी मत देखो कि लिखा क्या हुआ है, पहले समझो। A4B2 का मतलब क्या हुआ, 4 मोनोडेंटेट एक टाइप के हैं और 2 मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट अलग टाइप के। तो यहाँ पे देखो, अब आपको सजाना है, लेकिन अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो अब कैसे कर सकते हो, B2 है ना, तो एक बार B को क्या लगा दो आप, सिस पे लगा दो, और एक बार क्या कर दो मेरा बेटा, BB को ट्रांस पे लगा दो। क्या किया मैंने, BB को सिस पे लगाया, और एक बार क्या किया मैंने, BB को बोलो ट्रांस पे लगा दिया। ठीक है, बाकी सब क्या है, AA है, इनको अपनी जगह पे रख दो। ये लो, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस वाला हो गया, ये ट्रांस वाला हो गया, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए मेरा बेटा, 2। 2 बन गए। नाउ अब हमारा जो आता है मेन काम आता है ये चेक करने का कि प्लेन पास हो रहा है या नहीं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर 2 सेम लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे हैं तो वो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे, इधर आओ, तुम यहाँ से प्लेन पास कर दो, ऐसे वाला प्लेन दिख रहा है, इधर देखो, यहाँ से प्लेन पास कर दो, तो होगा क्या, ये सारे AA को कटता हुआ जाएगा प्लेन, और B को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ऊपर भी B है, नीचे भी B है, तो ये क्या होगा मेरा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है, देखो एक बार, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो होगा क्या, प्लेन पास,
नो मैम। नो मैम। नो। नो मैम। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहती हूँ, अब बताना। अब बताओ। यस नो मैम। नो मैम। यस होगा। मैम। यस मैम। कुछ नहीं किया मैंने, Yes, बीबी ma'am. को सिस में रख दिया। अब यही वाला प्लेन पास करना, यही वाला करो। हो जाएगा मैम। देखो इधर बीबी प्लेन में है ना, और ए प्लेन में, तो प्लेन में तो सारे कट जाएंगे वो। ठीक है, ये ऊपर ए नीचे भी ए, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। क्लियर हुआ? Yes, एक ma'am. नहीं आना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे भी पीओएस क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और 0 ऑप्टिकल बनेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर होते क्या है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। कितने बन रहे हैं तो टोटल स्टीरियो आइसोमर? 2। क्लियर है? यस यस मैम। ये देखो, ये एग्जाम्पल है, एक बार जल्दी से इसको एग्जाम्पल को निहारो, समझ आ गया तो थम्स अप दे दो। यहाँ पे अलग है क्या? एक सेकंड, रुको 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 रुको, ये अलग है, मेरे को लगा सेम है, आई एम सो सॉरी। ये दूसरा टाइप है। वहां पे ये देखो ना, A4 B2 था, यहाँ BC है। अब BC इज डिफरेंट मोनोरेंडेटली। ठीक है, तो इनको कैसे देखोगे, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ही ले रखा है। अब BC को एक बार किस पे लगा दो, तुम सिस पे लगा दो, और एक बार BC को क्या करोगे, ट्रांस पे लगा दो। इस पर लगाएंगे। बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। Yes, ma'am. अब मुझे चेक करके बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो इसमें 2 ही हैं। अब क्या, मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? पहले चेक करो, प्लेन पास हो रहा है क्या दोनों में? सोचो आराम से। मैम जो H2O एंड Cl है हम्म, वो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? जैसे पिछले में बीबी आपने वो रख दिए थे ना एक पास, एक साइड पे, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गया था। हाँ, तो यहाँ से तुम कर दो प्लेन पास तुम लोग। देख रहे हो, ये ऐसे देखो, ये ऐसे है ना, ऐसे कटता हुआ जाएगा। ऊपर क्या है, NH3, नीचे भी क्या है, NH3 है, तो ये NH3 ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। सारे इमेजिन करो इसको मेरा बेटा। जो आपका ऑर्गेनिक में आएगा उसमें तो बहुत भयंकर इमेजिनेशन चाहिए होगी मेरे को तुम लोगों की। ये वाला चेक करो, इसमें क्या करो, ऑप्टिकली एक्टिव है। सोचो। कोई जरूरी नहीं हमेशा ये वाला प्लेन पास होगा। आप एक्स डायरेक्शन में कराओ, वाई डायरेक्शन में कराओ, जेड में कराओ, देखो। यस बेटा। मैम एक तरफ तो CH2 एंड OH2 एंड एक तरफ तो Cl है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? प्लेनो सिमेट्री कैसे होगी, राइट। ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, इसमें भी सिखाऊंगी तुम्हें। अभी ये डाला देखो, क्या मैं जो नीचे बना है ट्रांस वाला, क्या मैं उसको ऐसे बना सकती हूँ क्या? यस मैम। अब बताना, अब होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस यस होगी, क्योंकि मैम। तुम्हें बड़ा प्यारा सा दिख रहा है कि मैम ये वाला प्लेन पास कर दो, पड़ गया ये तो। यहाँ पे भी होगा, इधर आओ, नीचे वाले में देखो, जो नीचे वाला बनाया है मैंने, वहां पे आगे वाला, ये वाला प्लेन पास कर दो। देख रहे हो, ये वाला, ये वाला, यहाँ से प्लेन पास कर, ये वाला, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो NH3 रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे NH3 के नीचे NH3 है, तो ये भी क्या होगा मेरा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, यस जरूर आप मैम। हॉरिजॉन्टल प्लेन पास कर रहे हो, ये वाला करा सकते हो, ये वाला करा सकते हो, ये वाला करा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर 0 है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे,
बोलो। 2 मैम 2। हो गए भाई 2, आगे बढ़ूं क्या, जल्दी बताइए। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखना भी ध्यान से आप लोग, मत बनाना भी, पहले समझ लो। ऐसे वाले जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कौन से वाले मेरा बेटा, MA3B3, ए और बी क्या है यहाँ पे, अब ए और बी है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंट 3 सेम टाइप के लिगेंड और 3 अलग टाइप के लिगेंड। ठीक है, A3 मतलब 3 एक जैसे, B3 मतलब 3 एक जैसे। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे, ये देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। देख तुम्हारे पास है, लेट से ये एग्जांपल है, ये वाला ले लेते हैं, ये MA3B3 टाइप का है ना, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, Yes, इसके ma'am. 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल। कौन से होते हैं, नया नाम है फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल में क्या होता है कि जो 3 सेम टाइप के हैं वो ट्रायंगुलर फेस पे आते हैं, देखो इधर ए ए ए, देखना एक बार, देख पा रहे हो, ये देख, और बाकी भी ऐसे लगा दो। इस वाले आइसोमर को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, फेशियल आइसोमर, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक और इसका बनता है, वो होता है आपका मेरिडोनियल। कैसा, बोलो बोलो, मेरिडोनियल। मेरिडोनियल। होता है, 2 तो एडजेसेंट पोजीशन पे आते हैं, फिर एक खाली छोड़ दो, फिर यहाँ पे आता है। क्या बोला मैंने, 2 सेम एडजेसेंट पे आते हैं, फिर एक जगह खाली छोड़ दो, फिर ए यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ए बोले तो, मतलब अभी मैंने वो नहीं लिया, NH3 लेके नहीं किया, सिंपल आपको ए लेके समझा रही हूँ। और बाकी जो खाली पोजीशन है वहां पे क्या डाल दो, बी डाल दो। तो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा बेटा, ये मेरिडोनियल, इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल। ठीक है, तो MA3B3 टाइप में कौन से 2 टाइप के बनते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल, फेशियल और मेरिडोनियल। ठीक है, जैसे अब मैं ए को हटा के ना यहाँ पे ले, देखो ए को हटा के मैं वो एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। NH3 को मैं यहाँ लगा दूं, देखो, यस सर, यस मैम। और बाकी Cl को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ये लो, और यहाँ पे क्या करूं, NH3 को यहाँ लगा देती हूँ, और एक जगह छोड़ दो, यहाँ पे लग जाएगा, और बाकी क्या है, Cl है, तो Cl को आप यहाँ लगा दीजिए। देख रहे हो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही नाम है ये फेशियल और मेरिडोनियल। आप हम लोग जनरली पढ़ते हैं सिस ट्रांस, इसमें इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ही बोला गया है, 2 टाइप के आइसोमर, फेशियल और मेरिडोनियल। ठीक है, एक काम हो गया, GI कितने बने यहाँ पे, 2। अब हमें चेक करना है कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो सबसे पहले हम मेरिडोनियल से चलते हैं। क्या मेरिडोनियल वाले में कोई प्लेन पास हो रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यस मैम। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला प्लेन पास कर दो आप, तो ये देखो ऊपर भी NH3 नीचे भी NH3, यानी कि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव। इनएक्टिव। ठीक है, चलो अब यहाँ नजर मारो, अच्छे से देखना, है यहाँ पे कुछ प्लेन पास हो रहा है क्या, यस मैम। हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है बताओ, ये मैम वो सीधे वाला। सीधे वाला को, हाँ वेरी गुड, सीधे वाला, यहाँ से प्लेन पास कर दो, वाओ अच्छी इमेजिनेशन है। देखो इधर, ये वाला पास कर दो, देख रहे हो, NH3 NH3 Yes, के नीचे ma'am. NH3 है, Cl के नीचे Cl है, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर 0 होंगे। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। मैम ये कैसे किया? मतलब क्या कैसे किया मेरा बेटा, मैम फेशियल आइसोमर में प्लेन कैसे पास किया? जैसे अभी पिछले वाले में कराया था, ये वाला प्लेन पास कर दो, ये वाला
आगे वाला, अगर मान लो ये तुम्हारी z एक्सिस है, ये तुम्हारी x ले रहे हो, ये तुम y ले रहे हो, तो z एक्सिस वाला यहाँ पे इस एक्सिस से प्लेन पास कर दो, तो देख लो ना ये तो सारा कैंसिल आउट हो जाए, मतलब ये तो सारा कट जाएगा। Cl के नीचे Cl है, NH3 के नीचे NH3 है, ये तो कट जाएगा, ये पूरा कटता हुआ जाएगा, ये NH3, ये पूरा NH3 Cl ये पूरा कटता हुआ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखा, ठीक है, हो जाएगा। इन्होंने क्या दिखाया हुआ, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो Ma3B3 क्या होगा, ध्यान रखना, ए और बी क्या होने चाहिए, मोनोडेंटेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो बनेंगे, फेशियल और मेरिडोनियल, और दोनों के दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? यस सर। यस यस मैम। मैम। चलो, ये कौन से का था, थर्ड था। अब हम आएंगे फोर्थ। ठीक है, अब ये मत देखना कितने बन रहे हैं, पहले आप देखेंगे, मतलब बनाएंगे कैसे, रटना नहीं है, रट तो नहीं रहे हो ना तुम लोग, बना लोगे खुद ब खुद। जैसे Yes, sir. अभी ये Ma'am. Ma3B2, अब यहाँ पे क्या है, ए 3 अलग टाइप के हैं, मतलब सेम टाइप के हैं, अलग टाइप के नहीं, ए 3 सेम टाइप के हैं, बी 2 सेम टाइप के, और सी अलग है। तो अब देखो किस तरीके से इसको कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, किस किस में वेरिएशन कर सकते हैं हम लोग, सोचो कैसे कैसे बनाए, बनाना शुरू करो। बनाओ, कैसे बनाएंगे, हमें इसके भी फेशियल और वो दूसरे वो वाले बनाने हैं। बनाओ। ए को यहाँ लगा लो, बी को यहाँ लगा लो। ठीक है, और बनाओ, और कैसे कर सकते हो, बनाओ बनाओ। मैम ए फिर एक प्लेस मैम छोड़ दिया, फिर मैम फिर से ए, और मैम फिर दो साइड में बी, और जो एक प्लेस बचता है मैम उसमें सी। फिर बोलो, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे मैम ए एंड मैम ए, बीच में जो प्लेस बचा हुआ मैम उसमें सी भर दिया, और फिर मैम इस साइड में बी फिल कर दिया। ठीक है, और बताओ, बनाओ, और कैसे बना सकते हो। मैम जो वहाँ पे सी लिखा है उसको हम उठा के एक बी की जगह नहीं रख सकते? रखो, रखो, ये दोनों सेम नहीं है, यस सर। यस मैम। यस मैम। देखो इसमें यहाँ पे ए और ए क्या है, सिस पे है, ठीक है, यहाँ पे भी है, ठीक है, बी और बी क्या है, सिस पे है, यहाँ पे भी है, ए और सी में क्या है, आपस में है, ठीक है, यहाँ पे भी है, और बी और सी सिस में, ये तो सेम बन गया ना, हाँ या ना, और सोचो। और कौन सा बना सकते हो, बताओ। हम ऊपर BAB और नीचे ACA कर। कौन से वाला, एक सेकंड, इसको हटा देती हूँ। हाँ बताओ, एक ये वाला बना दे, बीसी को इस पे ले आओ, ट्रांस पे, यस मैम। और कितने ए हैं, 3 है ना, यस मैम। ठीक है, बताओ। मैम इसमें तो फिर से ए और बी सिस में आ गए। बी और सी देखो ना, बी और सी इसमें क्या थे, सिस पे थे, अब इसमें क्या है, ट्रांस में है। यस मैम। बन गया अलग। अब क्या कर सकते हो, और बीबी को ट्रांस में ले आओ, सोचना पड़ेगा, देखो मैं भी तो सोच रही हूँ, मेरे को रट्टे थोड़ी ना पड़े हैं,
और क्या कर सकती हूँ मैं, बीबी को ट्रांस पे ले आऊं क्या? यस मैम। देखो बने 3 अलग अलग, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। मेरे ख्याल से तो बन गए, इतने ही बन जाए। इतने ही बन रहे हैं ना। अब ये देखो, क्या इनमें से कोई वो है ऑप्टिकली एक्टिव है? चेक करिए सारे बच्चे, या सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं? करो करो, सोचो, दिमाग लगाओ। मैम फर्स्ट वाला मैम ऑप्टिकली थर्ड एक्टिव है। वाला को, फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है क्या? नो मैम। यस मैम। मैम थर्ड वाला तो किसका आ रहा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, थर्ड वाला। अच्छा हाँ, वो तो तुमने देख लिया। ठीक है, और बताओ। मैम जो सेकंड वाला है उसमें जो ए ट्रांस में है हम्म, उनको छोड़ के बाकी वाला प्लेन पास कर देंगे तो वो भी इनएक्टिव आ जाएगा ना। फिर से बोलो। जो ए मैम ट्रांस में है उन उसके मैम दूसरी साइड में वो प्लेन पास करेंगे तो वो इसको है। जो ए बी बी सी का अगर हम प्लेन पास करेंगे तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा ना, बी वाले में, सेकंड वाले में। तीनों में प्लेन पास होगा। देखो ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे तो ये तुमने ये वाला कर दिया प्लेन पास। ठीक है, और इसमें देखो एक बार नजर मारो, इसमें भी हो जाएगा प्लेन पास। यस। अगर मान लो मैं बी को इस तरीके से लिख लूं, आंखें खोल के बैठना, पहले बता रही हूँ मैं, कहीं ऐसे होगा मैम क्या हो रहा है। ठीक है। अब आगे वाला प्लेन पास करा दो तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये वाला सोचो भाई, दिख रहा है क्या? मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे भी प्लेन पास होगा। इसको किसी और तरीके से बना सकते हैं क्या? सोचो सोचो सोचो। बिट्टू सी बिट्टू सी बिट्टू सी, बोलो। मैम सोचो। ए और बी की पोजीशन चेंज करके। ठीक है, कौन से वाली, ये वाली? नहीं नहीं मैम, हाँ वो वाली जो बी के नीचे ए लिखा है ना, हाँ, उसकी और बी की, ठीक है। परपेंडिकुलर वाले बी की। तो यहाँ पे तुमने क्या लगा दिया? बी बी। और यहाँ पे ए। सी का, अच्छा ठीक है। नहीं तो फिर वही बन गया। अरे तुमने पहले वाला ही बना दिया। अच्छा। यस। ठीक है, सोचते हैं इसमें से प्लेन पास होगा। क्या बनाया था मैंने पहले यहाँ पे? ऊपर मैम बी था, बी के नीचे ए था, ऊपर बी था। ये था ना, हाँ। ठीक है, यस। इसको सोचते हैं। ठीक है, इसको सोचते हैं, प्लेन तो यहाँ पे पास होगा, दिखाना है कि कैसे होगा। ठीक है, ये वाला A3 BCD, ओके। ये वाला करो पहले, ये वाला करो, A2 B2 C2। इस पे मेरी तरफ से लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, उस पे मैं उसको मैं देखती हूँ कि किस तरीके से प्लेन पास होगा, क्योंकि बनेंगे तो जीरो ऑप्टिकली, मतलब एक भी नहीं बनेगा। ये वाला देखो पहले, A2 B2 C2 बनाए। चलो आओ भाई, सोचो सोचो, अब तुम भी सोचो। A2 B2 C2 किस तरीके से बनेगा, बना दो। सबसे पहले एक काम करते हैं, उसमें सब कुछ इस पे लगा देते हैं, देखना एक बार। A A B B C C, देखना एक बार, अपनी मर्जी का बना दिया मैंने, देखो। यस मैम। यस। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरे को यहाँ पे एक काम करते हैं, ए को ट्रांस पे ले लेते हैं, फिर बीबी को ट्रांस पे ले लेते हैं। कर सकते हैं ना इस तरीके से, ताकि हम देख लें कितने बनेंगे। और एक बार हम कर लेते हैं सीसी को ट्रांस पे, बोलो क्या कहते हो?
जल्दी बताओ क्या कहते हो। बाकी सारे जचा दो। ए को और ट्रांस ले मैम लिया, BBCC ले लो, बनाओ बनाओ अपनी नोटबुक में बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, AACC को ले लो और यहाँ पे AA और BB को ले लो। देखो भाई मैम एक वैसे बन जाएगा ना कि ए और सी ट्रांस में। एक और, ठीक है, AA हो गया ट्रांस में, सॉरी AB हो गया ट्रांस में, AA हो गया, BB हो गया, CC हो गया। और क्या कर सकते हैं, ए और सी ट्रांस सारे में ट्रांस में ले लो, ले सारे ट्रांस में ले लो। देखो सारे ट्रांस में ले लो, AA BB CC। देखो यस मैम। अब देखो इसके अलावा बन सकते हैं क्या कोई और, सोचो सोचो। इसमें टाइम बहुत जाता है क्योंकि इसमें इमेजिन करना पड़ेगा। मैम वो वाला नहीं ले सकते कि ए और सी ट्रांस में ले ले, क्योंकि वो नहीं लिया ना। A और C आ तो गया ट्रांस में, कहाँ गया, ये रहा। थर्ड वाला। ओके ठीक है, तो इसके अलावा नहीं बनेगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो हमें हिंट भी मिल गया, इसके अलावा और बनेगा भी नहीं, बना के देखना, एक काम करना। ठीक है, चलो तो 5 तो GI बन गए। अब इसमें जो जल्दी से चेक करते हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। आओ जल्दी। अगर मैं इसकी बात करूं, सेम लिगेंड है ट्रांस पे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लिगेंड है ट्रांस पे तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम कहीं से प्लेन पास कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ पे प्लेन पास हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और इसके 2 बनेंगे, एक तो D वाला बनेगा जो कि आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो इसके 2 पॉसिबल है। तो अब टोटल ज्योमेट्रिकल 5 है, जिसमें से कितने बन गए, टोटल 6 बन गए ना। 7 मत बोलना, 7 बोलना, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। एक ऑप्टिकल के 2 काउंट करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, यानी कि डेक्स्ट्रो लिंगो, उसमें से एक ज्योमेट्रिकल भी तो ऑलरेडी। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि मैम एक ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव कितना है, एक ही है। बनेंगे इसके 2, प्लस वाला और माइनस वाला, यानी कि D वाला और L वाला। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6। ठीक है, ठीक है जी, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है ना, हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आता है M A2 B2 C2 में कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। ठीक है, ये वाला लर्न रखो। इसमें ना मैंने ना कुछ ऐसे भी ऐड कर दिए आप लोगों को नीट में आते ही नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ 1-2 वैसे ऐड कर दिए जो नीट में आते नहीं है, तो मैं अभी वो छुड़वा दिए मैंने वो। ठीक है, ये वाला आपको लर्न करना है, डायरेक्ट नीट में आने के चांसेस बहुत कम है। ये डायरेक्ट ध्यान रखो कि अगर MABCDEF टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स दे दे, ABCDEF क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि देयर इज ओनली 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप का होता है, और इसमें टोटल कितने बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, 15 बनते हैं, जिसमें से 3, ये तो छोड़ो। ठीक है, 3 आइसोमर को आइसोलेट कर सकते हैं, छोड़ो। तो 15 आपके क्या बनते हैं मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल बनते हैं। और हर कोई ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो डबल हो जाएंगे ना स्टीरियो आइसोमर। बताओ यस मैम। आइए ना। यस मैम। अगर आपको स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला भी चाहिए, मैं वो भी दे देती हूँ आपको। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, 15। ठीक है, और हर 15 के 2 वो बनेंगे, एक के 2 बनेंगे DRL, तो 15 के कितने बनेंगे, 30। तो ये कितने हो गए टोटल, 30। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखना। इसको कौन बना के देखोगे क्या, नहीं मैं ही नहीं बनाया, मैं ही नहीं बनाने वाली, कभी फ्री टाइम होगा तो बना लेना किस तरीके से बनेंगे 15। ठीक है मेरा बेटा, चलो उसके बाद यहाँ पे लिखो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, मतलब अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा वरना नहीं आएगा। रीजॉइन करके देख लो बेटा। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, आया तो यहीं से आएगा अदरवाइज नहीं आएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, AA का मतलब क्या है, AAR बाइडेंटेट लिगेंड, सेम डोनर एटम, हैविंग सेम डोनर एटम।
कैसे करोगे? देख कैसे दिखाओगे? ए ए है ना, ए ए ए ए। अब तो मुझे बताओ क्या इसमें तुम सिस ट्रांस दिखा सकते हो क्या? नो मैम, नहीं दिखा सकते हो। नो मैम। हीरो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते ही नहीं है। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूं तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी क्या? इमेजिन करना, जो ये राइट पे है वो लेफ्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, लेफ्ट में इस तरीके से देखो, इस तरीके से दिखेगी इसकी मिरर इमेज। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब तुम बेशक इसको सुपर इम्पोज करा के देखो, इसको इसके ऊपर रख दो, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो ये क्या आपस में नॉन, बोलो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मिरर इमेजेस है। मिरर इमेज इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, बस पूछो ना। तो ये क्या होंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, हो गए। यस। तो आपके कितने बन रहे हैं स्टीरियो आइसोमर? 2 बन रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, देख रहे हो? अब ना इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं ना हमेशा बच्चों को फॉर्मूले से बताती हूँ। अब इसमें देखो ज्योमेट्रिकल प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 ज्योमेट्रिकल है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना फॉर्मूले में तो एक तो हम कंसिडर करते हैं, एक आइसोमर तो बन ही रहा है। हाफ ऑफ ये कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं ना इसके, तो ये कितना हो गया? 1 + 1 2। ऐसे ही देखो इसमें भी, इसमें आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 बन रहे थे, अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे 5 + हाफ कितने थे? 2। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 + 1 6 हो जाएंगे। तो तुम्हें जैसे सही लगता है तुम वैसे कर सकते हो, बट कंफ्यूज मत हो। ठीक है, चलूं आगे। देखो अब यहाँ पे देखो 2 टाइप, इधर देखो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस ना रट लो, मतलब कोई सपने में पूछे तब भी तुम्हें पता होने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट है। ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? MAA3 टाइप का एग्जाम्पल है। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये देखो इस टाइप के उन्होंने 2 बना के दिखा रखे, तो ये क्या होंगे? ऑप्टिकली, ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तभी इसके 2 पॉसिबल है, एक डी वाला, क्योंकि अगर कोई मैंने बताया था ना लैब में कैसे करते हो, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है या तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी घुमा सकता है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर डी होगा एक तो दूसरा क्या होगा? एल होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपस में? ये वाला कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी इसकी मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोर्टेबल मिरर इमेजेस है, लाइक माई हैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये बनाओ, ये तुम बनाओ भाई, थोड़ा तुम भी करो। AA2B2 बनाओ। मैम 2 बन रहे हैं। एक बार क्या, ये तो बहुत सिंपल है, इससे सिंपल और क्या होगा? एक बार क्या करो, बीबी को किस पे लगा दो? सिस पे लगा दो, और एक बार ट्रांस पे। बस। और एक बार ट्रांस में। ट्रांस पे, ये सिस वाला हो गया और ये वाला हो गया ट्रांस वाला। यस, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हो गए 2। अब ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन पास हो जाएगा यहाँ से। यस मैम। पहला वाला देखो, पहले वाले में कर लो कोशिश, होएगा ही नहीं। और तुम एक हिंट दो, जब भी एक रिंग ऊपर और नीचे की साइड बनती है ना, वहां पे कभी भी प्लेन पास नहीं होता, करके देखो, होएगी नहीं। कैसे काटोगे इसको? काट ही नहीं सकते। तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है मेरा बेटा, और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी 2 फॉर्म प्लस और माइनस। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? 2 और 1 ये बन रहा है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 3। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता बताओ भाई टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, आपको वो नाम दे देगा। हो जाएगा क्या?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। चले आगे, चलो आ जाओ। ये देखो, ये रहे सारे एग्जाम्पल। इसमें से ये वाला है मोस्ट पॉपुलर। आप समझ रहे हो, आप जब क्वेश्चन करोगे ना आपको पता चल जाएगा मैम बोल क्या रही है। तुम्हारे से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। बहुत ही, अगर मान लो मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन दे रही हूँ तो 15, 16, 17 इतने तुम आराम से बना लो, बाकी तो मैं हुई। तो ये वाले हैं एग्जाम्पल्स इसके। कौन से वाले? MAA2 B2 टाइप के। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर इसमें कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन करोगे? चलो क्वेश्चन करो, करो मेरा बेटा। हम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा। हाँ ये लो। यस मैम, हो गया। चलो क्वेश्चन करिए, आराम से करो। है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बेटा टॉपिक, तभी मैं एक एक चीज तुमसे खुद कह रही हूँ, इमेजिन करो। और वो 2 तुम्हें होमवर्क के लिए ही दूंगी ताकि तुम लोग थोड़ा सा आराम से सोचो उसमें। चलो जी, कंसिडर द कॉम्प्लेक्स साइंस, बताओ भाई। थोड़े से ही रह गया बस, जल्दी से करो, हैंड रेस करो, शाबाश। अरे भाई आते हैं तुम लोगों को, बनाओ ना। EN को कैसे दिखाओगे? हाँ अक्षरा आप बताओ, दीक्षा सॉरी, दीक्षा आप बताओ। ऑप्शन डी। वेरी गुड, शाबाश भाई। तुम क्या कर रहे हो सारे बाकी? ट्रांस बनाना है ना, बनाओ फिर। ट्रांस को कैसे बनाओगे? 2Cl इस पे लगा दोगे, ट्रांस पे। इथाइलिन डायमीन को ऐसे लगाओगे। और सिस वाला कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओगे, बोलो। यस मैम। और ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला कीजिए। तो मनप्रीत बता बेटा, कौन सा दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? मैम अभी ड्रॉ कर रही हूँ। बाकी बताओ। मैम डी ऑप्शन। डी वाला, ओके। और कोई? जानवी, जानवी है क्लास में? यस मैम। क्या लग रहा है? अनुषिका क्या लग रहा है बेटा? मैम डी। फोर्थ ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? फोर्थ। फोर्थ। और बताओ, दीक्षा आपको क्या लग रहा है? मैम बी, सेकंड वाला। ये तो मैंने जस्ट अभी करवाया भाई। इसमें भी तुम लोग सोच रहे हो। सेकंड वाला कैसे होगा भाई ऑप्टिकली एक्टिव, देखना एक बार। बनाना, वैसे उसने मेंशन तो नहीं किया सिस या ट्रांस, तो आप कोई भी ले लो, यहाँ से तो प्लेन पास हो रहा है। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये आपकी फेशियल मेरिडोनियल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यही बचेगा ना। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ मेरे को मत ड्रॉ करने दिया करो, तुम लोग भी नोटबुक में किया करो। ये वाला बताओ।
ये कोबाल्ट है, ठीक है। मैम जो ए और सी ऑप्शन है, अच्छा नहीं नहीं ठीक है। करो, हैंड रेस करो, शाबाश। आज जो मैंने पढ़ाया ना सारा दोबारा से देखना पढ़ाया क्या है, फिर क्वेश्चन लगाना जो आज असाइनमेंट दूंगी। ऐसा नहीं कि पहले असाइनमेंट खोल के बैठ जाओ, रिवाइज ही नहीं किया तो फिर आप लोगों से ही सॉल्व नहीं होंगे। फिर पहले समझना, देखना मैम ने क्या करवाया। शाबाश बच्चों जिन्होंने हैंड रेस किया है, वेरी गुड। जानवी ट्राई कर बेटा, अपेक्षा, चांदनी, प्रखर, अनिरुद्ध, महेश, शिवा, करो भाई। ओम, ओम तो है ही नहीं क्लास में। वेरी गुड सिद्रा। सिद्रा बता बेटा मेरे को। मैम सी होगा। कौन सा, जोर से बोलो। सी होगा। हाँ सी होगा। जानवी, दीक्षा, अनुशिका, यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। सी होगा। देखो कैसे बनाओगे, NH3, NH3 है ना, इथाइलिन डायमीन को ऐसे बना दो। यस मैम। अभी करवाया ना ये वाला तो मैंने, ये वही तो है। COEN2Cl2 टाइप जैसा तो है, बस इसमें Cl की जगह NH3 दे दिया, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। प्लस और माइनस। अब आ जाओ आगे। ये कौन सा अपने टाइप का है, पता ही नहीं कौन सा है, चलो कोई नहीं, जो भी है। ये वाला तुम बनाओ। अभी अपने पास बेटा 10 मिनट है, बहुत है 10 मिनट। थोड़ा सा रह जाएगा बट वो नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा तो पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। बनाओ बनाओ, सोचो सोचो सोचो, क्या बनेगा मेरा बच्चों, सोचो 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 सोचो। एक बार BC को किस पे लगाऊं, मैम ट्रांस पे। और एक बार किस पे लगाऊं, सिस पे। इस पे। बन गया। बोलते क्यों नहीं फिर तुम लोग, सब कुछ आता है तुम लोगों को, फिर भी डरते हो। बाकी की जोड़ियां ऐसे बना दो, है ना। यस मैम। बस मैम तो हाँ बोलो। पहले वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और दूसरा वाला इनएक्टिव होगा। ये वाला प्लेन पास कर देना दूसरे वाले में, ये वाला, ठीक है। यस मैम। ये ऑप्टिकली यस एक्टिव मैम। होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 3-4 ही हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल हो गए, एक ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, जिसकी 2 फॉर्म बनती है, ठीक है। पता है इन्होंने एक क्यों लिखा हुआ है मेरा बेटा, क्योंकि एक ऑलरेडी GI में काउंट हो गया है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात। यस मैम। यस मैम। वैसे तो ये 2 दिखाएगा, लेकिन इसमें से एक ऑलरेडी GI में वो काउंट हो गया है, तभी मैं ये लिखती हूँ ना, तभी तो ये फॉर्मूला बना है। तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या, तभी तो ये फॉर्मूला बना है, ज्योमेट्रिकल प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल। जितने ज्योमेट्रिकल उसके आधे ये दिखा रहे हैं, तो टोटल कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। ये देखो ये एग्जांपल है, जल्दी कंफर्म करो। यस मैम, ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। यस मैम। यस मैम। हो गया, चलो करें। यस मैम। ये वाला बना के देखो, AA B2C2। ये थोड़े से इसमें ध्यान देना। एक काम करते हैं, बस यही कर लेते हैं। आई नो तुम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलो कर, 1-2 कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें बनाना शुरू करें। कैसे कर सकते हो, एक बार क्या ले लो, BC को सिस पे ले लो। एक बार क्या करोगे, BB को ट्रांस पे ले लो, और CC को ट्रांस पे ले लो। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। बनाए, बनाते हैं, तुम भी बनाओ। देखो, ठीक है। यस मैम। एक बार क्या ले लें, BB को ट्रांस पे ले लेते हैं।
ये लो, एक और लो, सीसी को ले लो। ट्रांसफर। यस, देखो कुछ और पॉसिबल है क्या? नो मैम। नो मैम। यस, दैट्स द स्पिरिट। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। उसके अलावा मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ और पॉसिबल है। सारे हमने पॉसिबिलिटी बना दिए। तो यहाँ पे क्या है, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, ठीक है। यस। और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं इसमें, देखो भाई, ये देखो, ये वाला तो इनएक्टिव है, ये वाला भी Yes, इनएक्टिव है, yes, ये वाला है yes. ऑप्टिकली एक्टिव। मैम फर्स्ट। एक्टिव है। आए आप समझ में किस तरीके से बना रही हो? और टेंशन मत लो, डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, देखो, तीन तो ये बन गए, ठीक है। और आपका एक इसका एक काउंट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक जीआई में काउंट हो गया। तो स्टीरियो आइसोमर कितने बन जाएंगे टोटल? 4 4। हो गए। ये देखो, ये रहे एग्जांपल, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए है। ये मैंने ऑलरेडी करा दिया ना, इसको मैं डिलीट Yes, कर ma'am. दूंगी स्लाइड से, ठीक है। ये वाला देखो, ये तो बहुत इजी है, AB3। इसको तो कैसे बनाओगे, अपनी मर्जी का बना लो। देखो ये सबसे इजी होता है, पता है क्या, अपनी मर्जी का लगा लो। देखो मैं क्या लगा लो, AB AB AB, तुम भी लगा लो अपनी मर्जी का। लगा लिया, देखो, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक चीज दिख रही है कि मैम A और B ना दोनों अपोजिट पे है। क्यों ना हम एक ऐसा बना ले जिसमें AA अपोजिट हो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। फिर BB ऑपोजिट हो तो क्या होगा, बाकी B यहाँ लग जाएगा, B यहाँ लग जाएगा, है ना। और क्या होगा, B यहाँ लग जाएगा, B यहाँ लग जाएगा। ये देखो, देखिए, मैम। 3A होने चाहिए तो 4A कहाँ से आ पे गए? लगाओ, यहाँ पे लगाओ ना, एक मिनट रुको। अब ठीक है, यस मैम। यस मैम। 3A है ना, हाँ, 3A एंड 3B। ठीक है। तो बस बन गया, ये देखो। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? मैम यहाँ पे B आएगा। यस, B आ जाएगा, ये देखो बन गए। बताओ कोई और पॉसिबल है? नो मैम। ध्यान से निहार लो अच्छे से। No, ये मत ma'am. देखो ऊपर GI 2 लिखे हैं तो पॉसिबल नहीं है। देखो क्या और हो सकते हैं क्या। और ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। मैम बीबी को ले ले, पहले A और B, हाँ बोलो बोलो। बीबी को ले ले ऑपोजिट पर। ले लो, लेके देखो, BB को लो अपोजिट पे, यही बन जाएगा। ये देखो, इसमें B और B Yes, अपोजिट है, ठीक है। पता है क्यों सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें A और B दो ही हैं। और पेपर में भी बाइडेंटेट से ऊपर नहीं आते। तो ये क्या है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्या होगा, 2 GI बन गए, है ना। और 4 बनेंगे, लेकिन 2 ऑलरेडी GI में। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 4। 4। ठीक है, 4। ये वाला बनाओगे, ट्राई करना। आई नो बहुत ज्यादा हो गया, ट्राई करना खुद से, ठीक है। इसमें 5 GI बनेंगे, ठीक है। ये भी ट्राई करना, आते ही करेंगे क्लास में। और एक ये ट्राई करना, ठीक है। यस मस्त मजे से बैठ के सोचना, पहले खाना खा लेना, ठीक है। तो ये 3 हम आते ही कर लेंगे, ठीक है। DPP मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मतलब जितना, वैसे ऑलमोस्ट हो गया है। जो ये लास्ट के मैंने बोला है ना ट्राई वाले, नीट में नहीं आते हैं। नीट में ऐसे आते हैं सिंपल, क्योंकि अगर नीट में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको बनाने में बहुत टाइम जाएगा, और वो ऐसा क्वेश्चन जनरली देता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला है, ट्राई कर लेना। बाकी जितना नीट में आता है उतना मैंने आपको सारा करा दिया, ठीक है मेरा बेटा। आई होप बनाने आए होंगे कि किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो एक बार जरूर कर लेना, रिवाइज कर लेना, तभी असाइनमेंट सोल्व करना। पता चले पहली असाइनमेंट